तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि प्रभु के अनुग्रह में आप सब अच्छे होंगे। आज कुछ बहुत ही गंभीर बातें मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। वो बातें जो एक मसीह व्यक्ति के लिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों हम अपनी इस दुनिया में अपने विचार और अपनी सोच से परमेश्वर को कैसे तोलते हैं और हम प्रभु को किस रूप में देखते हैं। बहुत आसान है प्रभु के लिए चर्चा करना या प्रभु की बातें करना या बहुत सारी क्षेत्रों में परमेश्वर को अलग अलग तरीके से महसूस करना या जानना। लेकिन क्या वास्तव में आप समझते हैं कि परमेश्वर कौन है? क्या आपने कभी वास्तविक रीति से परमेश्वर की उस आत्मिक सामर्थ का सामना किया है? क्या आप वास्तव में उसकी उपस्थिति पर गए हैं? क्या वो अनुभव जो पवित्र आत्मा का होता है और पवित्र आत्मा किस तरह से परमेश्वर की भेद की बातों को प्रकट करता है? भाइयों बहनों, यह समय बहुत ही गंभीर समय है और मैं ये बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को, मसीह को कभी भी, अपनी आत्मिकता को, अपनी मसीहत को कभी भी हल्के पे मत लीजिए। ये बहुत ही गंभीर विषय है आपके मेरे जीवन का। यदि आप किसी भी मामले में चूकते हैं तो आप सदा की मसीहत को गंवाने का कारण बन जाते हैं। मैं आप सभी भाई बहनों से, मैं सभी दोस्तों से ये बात करना चाहता हूँ। मैं हर एक से ये बात कहना चाहता हूँ कि ठहरिए और कुछ क्षणों के लिए विचारिए। प्रभु को यूं ही हल्के पे मत लीजिए, क्योंकि परमेश्वर को हल्के में लेने का ये मतलब है कि आप परमेश्वर के साथ आगे अपने उस विचार और उस सोच को सीरियसली नहीं उसके साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मैं आपसे अक्सर उन बातों को कहता हूं, आज भी मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आप और मैं समझ पाएंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप 3 तरह की मसीहत हैं आज की दुनिया में। एक पहली मसीहत वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करती है, यीशु मसीह पर विश्वास करती है लेकिन उसका वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ लगाव नहीं है। दूसरी मसीहत वो जो प्रभु पर विश्वास करती है, वचन को पढ़ती है लेकिन ऊपरी और सरसरी तौर पर। और तीसरी मसीहत वह है जो प्रभु पर विश्वास करती है और वचन को गंभीरता पूर्वक पढ़कर उसका मतलब आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जानने और उसे अपने जीवन पर उतारने के लिए परिश्रम करती है। दोस्तों, ये तीसरी जो मसीहत है बहुत कम मात्रा में काम कर रही है और 2 तरह की मसीहत बहुत बड़े रूप में इस दुनिया में है। मैं आप लोगों को एक वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और इस वचन को देखिए। यूहन्ना अध्याय 3:16, जब हम यूहन्ना 16:13 जब हम देखते हैं तो वचन कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा वो महाशक्ति है जो यीशु मसीह के भेदों को जानता है और एकमात्र हमारे पास वही साधन है कि परमेश्वर की सही सही जानकारी वह हम तक लेकर आए। दोस्तों, कभी भी आप किसी के विषय में भी टीका टिप्पणी करते हैं या किसी पर उंगली उठाते हैं या बात करते हैं, कुछ क्षण के लिए विचारिए और सोचिए और गहराई में जाइए। मैं आप लोगों के सामने दर्शन की बातें लेकर आता हूं सदा। मैं जब दर्शन की बातें लेकर आता हूं तो दर्शन मुझे महीने, 2 महीने या कभी 2-3 दिन तक परमेश्वर कभी दिखाता है, या महीने या 2 महीनों में मुझे परमेश्वर वो दर्शनों को दिखाता है। अब मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि मेरे दर्शनों के प्रति आपके मनों पर सवाल उठते हों और ये सवाल उठते हों, क्या ये लगातार दर्शन पे दर्शन, दर्शन पे दर्शन, क्या इतना आसान है ये दर्शन दिखना? दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज जो परमेश्वर से जुड़ी हुई होती है वो आसान नहीं होती है। जब मैं प्रभु की निकटता पे जाता हूं, या मुझ जैसे कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं, अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर ही स्वयं तय करता है। ये मनुष्य के अधिकार में नहीं है कि वह दर्शन देखे या ना देखे, या उसकी चॉइस है। ये परमेश्वर तय करता है कि किसे दर्शन देना चाहिए और किसे नहीं।
जब परमेश्वर मुझे दर्शन देता है तो मैं वीडियोस के माध्यम से आप लोगों तक लेकर आता हूँ। और अगर मैं बहुत सारे दर्शन को एक साथ बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, इसलिए मैं छोटे छोटे अंशों में उन वीडियोस को, अलग अलग वीडियोस को लेकर आता हूँ। इसलिए वो वीडियोस बहुत ज़्यादा लगते हैं कि आप ये सोचेंगे कि लगातार हर रोज़ परमेश्वर मुझे दर्शन दिखा रहा है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे हर रोज़ दर्शन दिखाए और अपनी भेद की बातों को प्रकट करे। दोस्तों, ये सवाल उठ सकता है आपके जहनों पर कि किस तरह से लगातार परमेश्वर ये दर्शन दिखाता है। तो मैं इस बात को आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये दर्शन की बातें बहुत ही गंभीर हैं। परमेश्वर एक बहुत ही महान शक्ति है, उसे कभी भी हल्के पे मत लीजिए। वो आपके मेरे विचारों वाला परमेश्वर नहीं है, वो आपकी मेरी सोच का परमेश्वर नहीं है। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो फिर आप अपने हृदय में झांक कर इस बात को विचारिए कि आप उसके प्रति कितने सीरियस हैं और कितने गंभीर हैं। और आपकी गंभीरता आपकी ताकत के द्वारा नहीं आ सकती। जैसे मैंने अभी आपको यूहन्ना अध्याय 16 वचन 13 बताया कि वह परमेश्वर की बातों को हमें बताएगा, आने वाली बातें हमें बताएगा। तो आपके भीतर की गंभीरता तभी पहचानी जाएगी जब आप पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ हैं। और वचन इस बात को कहता है कि अंत के समय के लिए हम पर आत्मा की मोहर है, यानी कि परमेश्वर हम पर मोहर देखेगा और हमें एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों, ये दर्शन की बातों के लिए आप ये विचार सकते हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि ये दर्शन मुझे जो परमेश्वर दिखाता है, या जब भी मैं गंभीरतापूर्वक चाहता हूं, कई बार मैं इस बात के विचार में भी नहीं होता हूं, परंतु परमेश्वर का आत्मा मुझ में परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है। तो ये दर्शन की बातें इस तरह से प्रकट होती हैं। दूसरी बात, आपके जहन पर ये बातें उठ सकती हैं, क्या वास्तव में दर्शन की बातें सच्ची हैं? क्या ये बातें सच्ची हैं या किसी एक व्यक्ति की अपने मन की बातें हैं? तो दोस्तों, मैं इस विषय में भी आपको पहले एक वचन दिखाता हूं, फिर मैं उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या वास्तविक सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। मैं इसे दिखाता हूं। वचन में आप लोगों के सामने पढ़ता हूं, कुलुस्सियों अध्याय 3:25, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। यानी कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो दोस्तों, आज के समय में जब हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, एक समय ऐसा था जब 2, 3 हजार, 4 हजार वर्ष पहले जब परमेश्वर के सेवक जिन्हें परमेश्वर चुनता था वो भविष्यवाणियां करते थे, तो वो बहुत गिने चुने थे। लेकिन आज के आधुनिक दुनिया पर जब हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे दर्शन और भविष्यवाणी की बातें करते नजर आते हैं। लेकिन उनमें से हम कईयों को बहुत हल्के में और बहुत ही सरलता पूर्वक ले लेते हैं या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि आप किसी की शकल सूरत या किसी की पहचान या किसी को ना पहचानने के द्वारा आप परमेश्वर की जान पहचान की सत्यता को साबित नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वास्तव में आपको जानना होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं फिर से कहूंगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा, कि वास्तव में पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति आत्मा के द्वारा बात कर रहा है और कौन सा व्यक्ति व्यर्थ की बातें कर रहा है। जो वचन मैंने आप लोगों के सामने पढ़ाया कि वाकई हर एक को उसका प्रतिफल मिलेगा, जो झूठा है और जो बुरा है। जो गलत भविष्यवाणी करेगा, जो झूठी दर्शन की बातें करेगा, परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा और किसी भी रीति से वो दंड से नहीं बच सकता। मैं दर्शन की बातें करता हूं तो दोस्तों, उस दर्शन में जो कुछ प्रभु ने दिखाया है, मैं उससे एक कदम आगे नहीं जाता हूं। मैं वही बात बताना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे दर्शाई और मुझे दिखाई। एक आत्मिक व्यक्ति ही उन आत्मा की गंभीर बातों को समझ सकता है और जान सकता है जो उस आत्मा की गहराई में हो। दर्शन में जो कुछ भी परमेश्वर के द्वारा बताया जाता है, पवित्र आत्मा की सहभागिता से वही बात प्रकट की जाती है। दोस्तों, कोई व्यक्ति अपने मन से उन बातों को बढ़ा और घटा नहीं सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर के दंड का भागी होगा। मैं आज आप लोगों से बहुत ही गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि कई लोग ये सोच सकते हैं कि मैं सदा डराने वाली बातें करता हूं। ये मेरी पॉकेट की बातें नहीं हैं या मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं हैं कि मैं किसी को डराऊं। और किसी को डराकर मुझे क्या लाभ है दोस्तों? किसी को डराकर मेरा क्या फायदा है? किसी व्यक्ति को डराकर या दुनिया को डराकर आप कह सकते हैं कि दुनिया वैसे ही परेशान है, दुखी है, डिप्रेशन पे है, और क्यों हम ऐसी बातें करके लोगों को डरा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सीरियस बात है, इसको समझने की जरूरत है। क्या वाकई परमेश्वर की बात झूठी हो सकती है? और यदि परमेश्वर डर की बात अगर आप करते हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक वचन
पढ़ाता हूँ और उसके बाद में बात करता हूँ। यह है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 4। पर जैसा देखिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 2:4, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में वचन वही कहा जाएगा, दर्शन की बात वही कही जाएगी जो वास्तविक है। कई लोग विचार सकते कह सकते हैं कि ये सदा डराने की बातें करते हैं। परमेश्वर का आने वाला समय बहुत ही खौफनाक और बहुत ही डरावना है। इस दुनिया में जो कुछ भी घटा आज तक, आप उठते बैठते चलते कहीं पर भी जाते हुए आप डरते हैं, क्योंकि दुनिया डरावनी हो चुकी है। कहीं भरोसा और विश्वास इस दुनिया से उठ चुका है। हम वो घटनाओं को घटते हुए देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखी, कभी नहीं जानी, कभी नहीं सुनी। इसी अगस्त के महीने में 50 कंट्रियां ऐसी हैं जिसमें नेचर के थ्रू, प्राकृतिक आपदाओं के थ्रू ऐसा कुछ हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप वर्ल्ड की सारी न्यूज़ निकाल कर देखिए। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं, बल्कि प्रभु के सत्य को रखने का मेरा उद्देश्य है। और ये मेरा काम है, ये मेरी सेवा है। मुझे 1000 बार परमेश्वर कहने के लिए कहेगा, मैं इस बात को कहूंगा। लेकिन इसी बात को दो तरह से विचारा जा सकता है दोस्तों। वे लोग जो आत्मिकता में गंभीर नहीं है, जो शारीरिक रीति से परमेश्वर की बातों को समझते हैं, वो संसार से तोलकर और अपने दिल दिमाग और अपने विचारों से तोलकर किसी व्यक्ति के, किसी दर्शन की बात को वो तोलेंगे और उसका एक मतलब, उसका एक अर्थ निकालेंगे। और दूसरे वे जो परमेश्वर की गंभीरता और आत्मा की गंभीरता और वचन की गंभीरता में जाकर परमेश्वर के वचन को तोलेंगे और परमेश्वर के वचन को जानने का प्रयत्न करेंगे। क्या वास्तव में हमें परमेश्वर के वचन के भीतर जाने की आवश्यकता है? क्या हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के भीतर जाएं? और यदि हम परमेश्वर के वचन की गंभीरता के भीतर नहीं जाते हैं दोस्तों, तो हम बहुत बड़ा अपने आप के साथ धोखा करते हैं। क्योंकि हम सतही तौर पर अगर रहेंगे तो फिर हम परमेश्वर से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 15 और 16 देखते हैं, आप देखिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 15 16, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। यानी कि तू गुनगुना है। गुनगुने कौन हैं दोस्तों? गुनगुने वे हैं जो अपना संबंध परमेश्वर के साथ ऊपरी सतह पर रखते हैं। वह कभी भी परमेश्वर की गंभीरता को जानना नहीं चाहते हैं। वो वचन की गंभीरता पे जाना नहीं चाहते हैं, वचन की गहराई में जाना नहीं चाहते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस जगत में आया और किस तरह से उसने एक अपमानजनक मृत्यु सही और कितना उसने सैक्रिफाइस किया हमारे गुनाहों और हमारे पापों के लिए। आप जानते हैं कि वचन का प्रकाशन या वचन का जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ या हिंदी में हुआ या अन्य दुनिया की भाषाओं में हुआ, कैसे हम तक परमेश्वर का वचन पहुंचा, इतना आसान नहीं था। कई लोगों के जीवन की कुर्बानियां, उन्हें जिंदा जला दिया गया, उन्हें जिंदा मार दिया गया, जिंदा दफना दिया गया। बहुत ही बड़ी आहुति दी गई परमेश्वर के वचन को हम तक पहुंचाने के लिए। और आप देखते हैं कि प्रभु अपने वचन के लिए क्या कहता है कि वो अपने वचन से बड़ा ऊपर नहीं है। प्रभु कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। तो दोस्तों, यदि आप वचन के प्रति गंभीर नहीं हैं, तब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हैं। और यदि आप परमेश्वर के प्रति गंभीर नहीं हैं, तो आप किसी भी रीति से मसीह नहीं हैं। आप गुनगुने वाले मसीह हैं जिसको मसीह ठुकरा देगा। वो मसीहत जो सिर्फ बाहरी तौर पर दुनिया की बातों पर आकर, इधर उधर की बातों पर आकर मन लगाती है और अपनी ओपिनियन, अपनी राय देती है, लेकिन वो कभी भी सीरियसली प्रभु के साथ गंभीर नहीं होती है। मेरे वीडियोस, आप अगर ये कहते हो, अगर आपके अंदर ये विचार आते हैं कि मेरे वीडियोस डराते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को डरना चाहिए, क्योंकि वचन क्या कहता है मैं आप लोगों को दिखाता हूं डर के विषय में। प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं कुछ वचन आप लोगों के सामने रख रहा हूं। प्रोवर्ब्स से नीति वचन अध्याय 1 का 7, फिर 4 का 1 और 20, फिर 7 का 24 और 8 का 13 मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, क्योंकि
यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हे मेरे पुत्रों, मेरे वचन ध्यान धर के सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर अपना मन लगाओ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। जब आप देखते हैं, यहाँ पे शिक्षा के विषय में और डर के विषय में, दोनों विषयों में चर्चा की गई है। यदि आप और मैं परमेश्वर की शिक्षा पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की गहराई में जाकर नहीं ले रहे हैं, तब हम सरलता पूर्वक शैतान का शिकार हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपने अपनी उम्र का कितना हिस्सा किस रूप में और किस तरह से जिया है और किस में होकर जिया है। शारीरिक रीति का जीवन आपने कितना जिया है और आत्मिक रीति का जीवन आपने कितना जिया है। आप अपनी उम्र को और अपने अतीत को झांक कर देखिए कि आपके हाथों में परमेश्वर का वचन कितने वर्षों से है और कितने सालों तक आप परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर के प्रार्थना भवनों पे जाते रहे हैं। कितने तरह से आपके पास आपके मोबाइल फोन और यूट्यूब के थ्रू आपके पास कितने सोर्सेस थे कि परमेश्वर की शिक्षा लेकर आप उसमें गंभीरता पा सकते हैं और आप उसमें योग्यता हासिल कर सकते हैं। मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है वो शारीरिक चीजों के लिए ज्यादा होती है, इसीलिए वह परमेश्वर की बातों के प्रति ढीला और कमजोर होता है। दोस्तों, ये बातें बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचारने की है। यदि आपने इतनी उम्र तक अभी तक आप गंभीर नहीं हुए और अभी भी ऊपरी सतही तौर पर आप उन बातों को सोचते हैं कि नहीं, आप तो प्रभु पर विश्वास करते हैं और प्रभु आपको बचा लेगा, आप वचन की गंभीरता पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, एक सेवक मनुष्यों को, दूसरों को क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, इस बात का संदेश नहीं देता है। एक वास्तविक सेवक वो जिम्मेदार होता है परमेश्वर की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, चाहे वो कितनी ही खरी हो, कितनी ही डराने वाली हो और कैसी ही क्यों ना हो, क्योंकि उसी में सच्चाई छिपी हुई है। और जो लोग दूसरों को खुश करने की बात करते हैं वो परमेश्वर को नहीं, मनुष्यों को देखते हैं। और जो मनुष्यों को देखते हैं दोस्तों, वही अंधकार के मार्ग में ले जाने का कारण बनते हैं। इसलिए हमेशा चौकस रहिए, जागृत रहिए और इस बात को देखिए और विचारिए कि आपके आसपास आपसे खरी बात करने वाले कितने लोग हैं। खरा वचन सुनना ही अंत के समय में अपने आप को परमेश्वर के साथ तैयार करना है, क्योंकि उसी में परमेश्वर की सत्यता छिपी हुई है। एक सेवक प्रभु की बातों को बोलने के लिए जिम्मेदार है, ना कि मनुष्य के मन की बातों को, और वो क्या सुनना चाहते हैं वो उसके लिए नहीं, वो प्रभु की बातों के लिए चुना गया है। इसलिए इन बातों पर गंभीरतापूर्वक विचारें। थैंक यू।